आपको खबर उत्तर प्रदेश के इटावा की बताते हैं। इटावा की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस बीच कहा है कि पहले की सरकारें जात पात करती थी। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि पहले की सरकारों ने जातिगत संघर्ष करवाया। पहले की सरकारों ने परिवारवाद के नाम पर एक जिला, एक माफिया दिया है। ये तस्वीर हम आपको कल की दिखा रहे हैं। कल एक प्रदर्शन चल रहा था और उसके बाद ये प्रदर्शन किस तरीके से उग्र हो जाता है कि यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। 21 लोगों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में की गई है। 2018 में 24 जनवरी का आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश जो ये नाम बना है, उत्तर प्रदेश का जो ये नामकरण हुआ है, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 नोटिफिकेशन जारी होते उत्तर प्रदेश नाम के, लेकिन कभी भी आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सत ही नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। परिणाम क्या था? इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटलों में भी रूम नहीं मिल पाते थे। पैसा देकर के भी लोगों को रूम नहीं मिल पाते थे। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने परंपरागत उद्यम को एक पहचान दी और वह थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। आज मुझे प्रसन्नता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने अनेक अन्य योजनाएं चलाई, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर सभी 75 जनपदों की उनकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट हो। उसको हम तकनीक के साथ में, उसे हम मार्केट के साथ में, उसके हम पैकेजिंग के साथ में, उसको हम डिजाइनिंग के साथ में जोड़ सकें। ये सभी कार्य हम लोगों ने करने के बाद अब उसे एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं और ये सीएम युवा स्कीम उसी का हिस्सा है। ये जो 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर आज कार्यरत हैं और इसमें लगभग 2 करोड़ लोग जो कार्य कर रहे हैं, आखिर ये यूपी का ही था। 17 के पहले की सरकारें क्या कर रही थी? क्यों उस समय एमएसएमई उद्यम बंद हो गया था? इटावा में कथावाचकों के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान का केंद्र बनता जा रहा है ये मामला। हिंदुओं को बांटने की सियासत तेज हो चुकी है और मौके का फायदा उठाकर उपद्रवी तांडव कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी की पुलिस एक्शन में है। चोटी कांड के नाम पर हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। यूपी में कथावाचकों के साथ अभद्रता का वायरल वीडियो यूपी में सियासी घमासान का केंद्र बनता जा रहा है। हिंदुओं को बांटने की सियासत तेज हो चुकी है और मौके का फायदा उठाकर उपद्रवी तांडव कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी की पुलिस एक्शन में है। चोटी कांड के नाम पर हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। यूपी में चोटी कांड से शुरू हुआ संग्राम सियासी घमासान में तब्दील होता जा रहा है। वोट बैंक के लिए हिंदुओं को बांटने की सियासत तेज हो गई है और मौका परस्त सियासी दल हिंदुओं को बांटने की जहरीली साजिश रच रहे हैं, जिसकी गवाह है इटावा से आ रही हिंसा की ये तस्वीरें। हालांकि चोटी कांड को हिंदुओं को बांटने का मौका समझने वालों की मंशा जाहिर हो चुकी है। इटावा पुलिस उपद्रवियों का इलाज तसल्ली से कर रही है। अब तक इस मामले में 21 उपद्रवियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन सियासी दल इसमें अपने इरादों की छौंक लगाने से बाज नहीं आ रहे। अकस्मात रूप से उमड़ी हुई भीड़ थी और जिन्होंने उपद्रव किया है उनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करी है। 19 लोग गिरफ्तार हैं, 13 गाड़ियां जब्त हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर
हम अन्य लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं, उनके यहाँ दबिश पड़ रही है, उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं। विपक्षी दल इस पूरे मामले को सिर्फ जाति के चश्मे से देख रहे हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। और ये खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कथावाचकों को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद देकर साबित कर दिया है, वो भी तब जबकि ये साफ हो चुका है कि इटावा में कथावाचकों के साथ अभद्रता की मूल वजह महिलाओं के साथ कथावाचकों की बदसलूकी है। तो पहले मैंने कहीं नहीं करी, अपनी भागवत बचाने के लिए कहीं हमारी भागवत खंडित ना हो जाए, अपने पति को बताया। फिर पति ने कुछ डांटा उनको तो वो हड़बड़ा के चले, तभी तो उनकी आईडी गिरी है। आधार कार्ड 2 निकले थे क्या? 2, हाँ। अच्छा। दोनों फर्जी। मारपीट तो यहाँ से वो चले गए हैं, किसने मारपीट करी वो यहाँ नहीं, वहाँ यहाँ सिर्फ उन्होंने माफ़ी मांगी है क्योंकि उन्होंने गलती की अपने कि हमें क्षमा कर दे। हमने क्षमा कर दिया, यहाँ से वो चले गए। वहाँ लड़कों ने क्या उनके साथ किया ये नहीं हम बता सकते, हमने नहीं देखा। अब इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है वो बतौर सिर्फ यादव था जिसके चलते अभद्रता की गई और उनके साथ मारपीट की गई, उनकी चोटी काटी गई। तो क्या ये मुद्दा था कि वो यादव थे और वो कथा पढ़ रहे थे? ये नहीं, कोई मुद्दा यादव का जाति का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ पूजनीय बन के आए थे, हमने उनका पूरा सम्मान किया, पर ये थोड़ी सम्मान में कोई अपना अपमान इस तरीके से करे। हालांकि विपक्षी दलों के बंटवारे की राजनीति को बीजेपी बखूबी समझती है। बीजेपी विपक्षी दलों के इस बंटवारा समीकरण को काटकर ही सत्ता तक पहुंची, इसीलिए सीएम योगी शांत हैं। वो कानून व्यवस्था पर तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन समाज को बांटने वाली साजिश पर खामोश हैं। शायद उन्हें एहसास है कि जनता उनकी चेतावनी को नहीं भूली होगी। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि इटावा में कथावाचकों के साथ जो हुआ उसकी असल वजह का खुलासा हो चुका है। बावजूद इसके चोटी कांड का हवाला देकर बंटवारे की राजनीति बिहार में भी शुरू हो चुकी है। पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या दलित आदिवासी हिंदू नहीं है? तो केवल कथा सुनाने के लिए केवल एक ही जात के लोग कथावाचक क्यों हो सकते हैं? अगर पिछड़ा अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम ज़रूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। कुल मिलाकर चोटी कांड के विवाद को हवा देकर सियासी समीकरण साधने वाली मंशा का खुलासा हो चुका है। अब जनता को सोचना है कि उन्हें जाति में बंटना है या फिर नफरत से बचना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।